हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के एक्सेल की क्लास में हम लोग फिर से वी लुकअप ही सीखने वाले हैं, लेकिन आज के क्लास में मैं उतना सारा लेक्चर नहीं दूंगा वी लुकअप के लिए जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को। आज सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल वी लुकअप या सिंगल डेटा का वी लुकअप कैसे करेंगे। सिंपल वी लुकअप करके और हम वी लुकअप कॉपी करके ड्रैगिंग करके कैसे हम लोग फॉर्मूला कॉपी करेंगे। हाँ, सिंपल वी लुकअप में हम लोग अलग अलग सीट से कैसे डेटा लुकअप करके लाएंगे, ढूंढ के कैसे लाएंगे एक सीट से दूसरे सीट में। और साथ में हमने सीखा था कि एक वर्कबुक से यानी एक एक्सेल फाइल से हम दूसरे वर्कबुक यानी दूसरे एक्सेल फाइल में कैसे डेटा लुकअप करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले क्लास में पिछले वी लुकअप की क्लास में सीखा था। आज के वी लुकअप की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीपल वी लुकअप के बारे में। और वो मल्टीपल वी लुकअप हम लोग सेम सीट में भी करेंगे, डिफरेंट सीट में भी कर सकते हैं, या हम लोग डिफरेंट वर्कबुक में भी कर सकते हैं। अब मल्टीपल वी लुकअप सीखने से पहले या मल्टीपल एच लुकअप सीखने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन फंक्शन बता रहा हूं। एक फंक्शन होता है कॉलम, ये कॉलम फंक्शन जो होता है ना, और एक होता है कॉलम्स फंक्शन। ठीक है, ये दो फंक्शंस हम यूज करेंगे तभी जाके हमारा मल्टीपल वी लुकअप हो पाएगा। और इसके अलावा दो और फंक्शन होते हैं, एक होता है रो और एक होता है रोज। तो ये दो फंक्शन अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मल्टीपल एच लुकअप आप कर सकते। ठीक है, तो कॉलम, अब देखो ये फंक्शन अगर आप यूज करो कॉलम, तो इसमें क्या मांगता है, रेफरेंस। अगर मान लेते हैं आपने रेफरेंस के नाम पे आपने यहाँ पे ये वाला रेफरेंस दे दिया, ये वाला, और आपने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर करा, तो देखो आपका कॉलम क्या बताइए, 1। क्यों बताया, ये कॉलम क्या था, ए नंबर कॉलम है ना। ए नंबर कॉलम को एक्सेल क्या ट्रीट करता है, 1 नंबर कॉलम। जैसे ही हमने यहाँ पे A20 की जगह D20 कर दें, तो देखो कॉलम क्या हो गया, 4 है ना। डी नंबर कॉलम क्या होता है, अगर हम कॉलम काउंट 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से कॉलम्स क्या करता है, कॉलम्स फंक्शन अगर ले लो तो एरे यानी रेफरेंस देना होता है। जैसे हमने यहां से यहां तक का सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स यूज हुए। कहां से कहां तक, तो ए से लेके इसको कर ए से लेके एफ तक, तो एबीसीडी एफ तक क्या 6 कॉलम। ठीक वैसे ही ये फंक्शन क्या करेगा आपको, रो फंक्शन। अब जैसे आपने अगर इसको यहां पे क्लिक करा, A21 है, 21 नंबर हो गया ना, 21 यानी 21 नंबर रो। अगर हम यहाँ पे A1 कर दें तो क्या करेगा, 1 नंबर रो। और वैसे ही रोज फंक्शन अगर हम यूज करें तो क्या करता है ये, देखो यहां से यहां तक अगर सेलेक्ट कर ले, G16 से G21 तक रेंज एरे दिए, तो टोटल कितने 6 रोज हो गए, है ना। तो ये रोज फंक्शन आपके रेंज ऑफ रोज बताता है, कॉलम्स फंक्शन रेंज ऑफ कॉलम्स बताता है। लेकिन अगर आप सिंपल कॉलम फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो आप अगर उसमें कोई सेल रेफरेंस देते हैं, तो वो रेफरेंस कितने नंबर कॉलम का है वो नंबर कॉलम बताता है, कॉलम नंबर बता देगा। और रो जो है वो पे क्या बताएगा, रो नंबर बताएगा। तो हम लोग वी लुकअप जब यूज करेंगे और हमें मल्टीपल वी लुकअप चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक कॉलम यूज फंक्शन यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल एच लुकअप के लिए इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेम सीट वी लुकअप हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ना एक डेटा है, लुकअप टेबल है, ये रहा हमारा टेबल अरे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट आईडीज, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, ड्यूरेशन है। अब हमें स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग हमें उस स्टूडेंट का नाम, नेम, एड्रेस, कोर्स, ड्यूरेशन और फी सब एक साथ में चाहिए या नीचे। तो हमने यहां से यहां तक का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्टिकल टेबल आ रहे हैं, तो वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू में क्या होगा, ये हमने स्टूडेंट आईडी ले लिया। और अब हमें मल्टीपल वी लुकअप करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला को इधर लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे ना। तो जब लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे, तो ये जो हमने लुकअप वैल्यू का जो कॉलम लिया A21, जब आगे ड्रैग होगा तो A21 चेंज हो सकता है ना, चेंज होगा ही, आगे जाएगा ड्रैग होगा तो वो 21 22 बन जाएगा, 23 बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो हमेशा स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग ही डेटा चाहिए। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड करना पड़ेगा, है ना। जब हमें मल्टीपल
लुकअप करना होता है ना, चाहे एच लुकअप या वी लुकअप, तो हमें लुकअप वैल्यू को फिक्स करना होगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। डेटा चेंज होंगे, लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो इसलिए वो फिक्स रहेगा हमेशा। कॉमा लगाएंगे। अब टेबल अरे एज यूजुअल जैसा टेबल अरे लुकअप मांगता है, तो हमारा टेबल अरे यहाँ ऊपर के टेबल में है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया टेबल अरे यहाँ तक, F4 की दबाया और इसे भी फिक्स कर लेना है। फिर कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम तो एक बार में एक ही कॉलम दे सकते हैं, और हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉलम चाहिए। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इन दोनों में से कोई एक फंक्शन। सबसे पहले हम आपको कॉलम फंक्शन का यूज सिखाएंगे और देन कॉलम्स का भी यूज सिखाएंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे लगाना होगा क्या, कॉलम फंक्शन। ये हमने लगा दिया कॉलम फंक्शन। अब हमें किस कॉलम से स्टार्ट करना है लुकअप करना, तो यहाँ स्टूडेंट नेम से चाहिए, और स्टूडेंट नेम कितने नंबर कॉलम में है, 2 नंबर कॉलम में है, तो हम यहाँ 2 नहीं दे सकते, तो 2 के लिए हम यहाँ पे B1 दे सकते हैं ना, ये B1 ले लीजिए। तो B1 का मतलब क्या, अभी बताया था ना, A1 मतलब फर्स्ट कॉलम, B1 मतलब सेकंड कॉलम, तो ये हमने B1 दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको फिक्स नहीं करेंगे, क्यों, जब इसको हम ड्रैग करेंगे ना, तो B1 आगे जाके क्या हो जाएगा, B2, तो थर्ड नंबर कॉलम आ जाएगा। फिर जब B3 होगा तो फोर्थ नंबर मिल जाएगा, B4 होगा, इस तरह से B1 जो है वो C1 बन जाएगा, तो हमें थर्ड कॉलम मिल जाएगा। फिर D1 बन जाएगा तो फोर्थ, E1 तो फिफ्थ, और F1 बनेगा तो सिक्स्थ कॉलम मिल जाएगा। तो ये फिक्स नहीं करेंगे। अब कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच है, तो हम यहाँ पे 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखो ये पहला आ गया ना, और अब हम इसे क्या करेंगे, ड्रैग कर लेते हैं। देखिए रितेश कुमार पूरा डिटेल है, पटना, एड्रेस MS ऑफिस, 3 months 45 पूरा है। अब यहाँ से हम रितेश कुमार का 5 नंबर में ना, ये रहा, हाँ 5 नंबर में वही है, देखो छपड़ा MS ऑफिस, 3 months 5600, यानी कि है तो पूरा है ना बेटा। अब चेंज करते हैं यहाँ से, ये 15 नंबर दिख रहा है ना, इसका देखते हैं 15, देखिए चेंज हुआ है ना। तो इस तरह से हम मल्टीपल भी लुकअप कर सकते हैं ना। तो ये कॉलम फंक्शन से हमने किया। अब इसी के नीचे मैं इसको कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर ले रहा हूँ, और इसी के नीचे इसको चेंज करके 15 को मैं 12 बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे फिर भी लुकअप लगाता हूँ वैसे ही। लुकअप वैल्यू में ये ले लिया लुकअप, और इसे फिक्स कर लेना है। कॉमा टेबल अरे में हम लोग ये ऊपर वाला टेबल पूरा ले लेते हैं, यहाँ तक, इसे भी फिक्स कर लेना है, कॉमा लगाना है। और अब की बार हम कॉलम्स फंक्शन लगाएंगे। कॉलम्स फंक्शन करके अब यहाँ पे क्या एरे मांगता है, तो एरे में हमें एक से ज्यादा कॉलम देते होंगे, तो हम यहां से भी कर सकते हैं। ये वाला हमें क्या चाहिए, ये इस कॉलम्स में ना हम पहला और दूसरा, ये 2 हम हेडिंग ले लेंगे, दो कॉलम। अब 2 कॉलम लेंगे, क्या A20 से हमने क्या लिया, B20। अब इसमें ना हमें इस आईडी वाले को तो यही आईडी फिक्स रखना है, लेकिन ये जो B20 है वो उसको आगे बढ़ाना है, C20, D20, E20, F20 करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये A20 वाले को ना सेलेक्ट करके और F4 की प्रेस करके इसे फिक्स कर लेंगे। A20 हमेशा A20 पे ही रहेगा, अब B जो है वो C, D, E, F चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद ये कॉलम्स का ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसे ड्रैग करते हैं, देखो 12 नंबर का यहाँ पे है ना डेटा, ये देखिए आप मिला ना। तो आप यहाँ वाला भी कर सकते थे, आपके पास जहां पे लुकअप कर रहे हो वो भी रेंज ले सकते थे कॉलम्स में, या इसी को देखो मैं यहाँ पे ना पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूं, और इसमें ना लुकअप वैल्यू में ये डिलीट कर दीजिए, और लुकअप वैल्यू में यहाँ पे कॉलम्स में ना चेंजेस करेंगे। यहाँ कॉलम्स में मैंने ये जो रेंज लिया था ना, आप इसके जगह पे चाहे तो यहाँ ना लेके आप ऊपर के टेबल अरे का भी ये रेंज ले सकते हैं, है ना, A1 और B1। और फिर उसमें आपको क्या करना होगा, A1 को फिक्स कर देना है और B1 को रहने देना, ताकि B1 क्या बन जाए, C1, D1, E1 बन के चेंज हो, और एंटर करो। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे करो, सेम रिजल्ट ला सकते हो। यहाँ पे चेंज कर लीजिए, 12 को 13 करते हैं, 13 में क्या रिजल्ट वही है, 13 में तो चेंज होना चाहिए था ना, चेंज नहीं हुआ, नहीं हो रहा है चेंज। एक मिनट, ये कॉपी किया था ना, इसको डिलीट कर, यहाँ पे हम नहीं चेंज होने के पीछे रीजन था, लुकअप वैल्यू में तो फिक्स कर दिए थे ये वाला ना हम लोग, तो कंट्रोल जेड करना है। यहाँ तो लुकअप वैल्यू में क्या है, ये फिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट सही दिखा रहा है ना। तो हम यहाँ पे इसको ना
वापस से आपको करके दिखा देते हैं, फॉर्मूला वापस से लगा देते हैं आपको, इसे डिलीट करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। इज इक्वल वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू लिया, इसे फिक्स कर लेना है, कॉमा लगाना है, टेबल अरे में ये टेबल ले लेना है यहाँ तक, सॉरी इसे भी F4 की प्रेस करके फिक्स करना है, कॉमा कॉलम्स फंक्शन लगाना है यहाँ पे, और रेंज में इस बार ये दोनों ना लेके हम क्या ले लेते हैं, ये वाला A1 B1, और इसमें A1 को फिक्स कर लीजिए और इसे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज, ये रहा हमने। अब इसे हम आया, अब इसे चेंज करो, 14 करो, चेंज हो रहा है, इसे 10 कर लो, चेंज होगा, इसे 9 कर लो, चेंज होगा। अब आपको इन सब का फॉर्मूला दिखा दूं मैं, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, एक फॉर्मूला टेक्स्ट करके फंक्शन होता है, फॉर्मूला टेक्स्ट, जिसमें हम यहाँ जो फॉर्मूला लगाए हैं ना वो देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है ना। अब इसको ड्रैग कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला है, आपको मैंने लगाया था तीनों अलग तरह का, ये तीनों आप देख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कॉलम में ले ले रहा हूँ इसे, ठीक है, और हाईलाइट भी तीनों का तीन अलग अलग हाईलाइटिंग कर देता हूँ। चलिए तो देखिए आप लोग, ये मैंने पहले वाले में ये फंक्शन लगाया था कॉलम्स का, दूसरे वाले में ये कॉलम्स में ये करके, तीसरे वाले में ये करके, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, याद रख सकते हो। ये मल्टीपल वी लुकअप इस तरह से काम करेगा। अगर यही मल्टीपल एच लुकअप करना हो अगर हमें, तो मल्टीपल एच लुकअप अगर करना हो तो कैसे करेंगे, एक छोटा सा जल्दी से एग्जांपल बता दे रहा हूं, देन उसके बाद हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे सीट है, एक सीट मैंने पहले आपको एक मल्टीपल वी लुकअप हम दूसरे वर्कबुक में करके दिखा देते हैं जल्दी से। तो हमारे पास देखो यहाँ एक सीट मैंने लिया है, जहां पे ना मुझे ये, चलो यहाँ पे मैंने सीट 5, मुझे यहाँ पे डेटा ढूंढ के लाना है, सीट 1 का ये पूरा डेटा मल्टीपल करके यहाँ पे लाना है, ठीक है ना, अलग सीट में, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, इज इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रखेंगे, फिक्स करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे के लिए सीट 1 में जाके ये पूरा टेबल अरे ले लेंगे, फिक्स कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे कॉलम फंक्शन, और कॉलम फंक्शन में आके हम लोग क्या ले लेंगे, B1, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, फिर ब्रैकेट इफ वी लुकअप का क्लोज, एंटर। आ गया। अब इसे ड्रैग कर दीजिए, चेंज, अब यहाँ पे 3 के जगह 5 कीजिए, 5 के जगह 9 कीजिए, देखिए चेंज हो रहा है ना। अब यही हम अगर डिफरेंट वर्कबुक में चाहते हैं करना, तो इसको हम एक दूसरे वर्कशीट में ले जाते हैं, वर्कबुक में आगे हम लोग यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, देखो ये एरर आ गया ना, अब इसको डिलीट कर देता हूं मैं, यहाँ पे लुकअप लगा देता हूँ, इज इक्वल वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू F4 की प्रेस किया, फिक्स करके कॉमा लगाया, टेबल अरे के लिए हम लोग दूसरे वर्कबुक में चलते हैं, यहाँ पे आगे दूसरे वर्कबुक में सीट 1 में, और ये पूरा टेबल अरे ले लेना है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हो जाता है, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे कॉलम या कॉलम्स दोनों में से कोई फंक्शन लगा सकते हो आप, कॉलम लगाइए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए B1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे B1 देखो फिक्स्ड हो रहा है, तो आप इसका ना ये इसको ये फिक्स, ये रिलेटिव बना लेंगे पहले, तो फिर कॉमा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए आ गया वैल्यू। अब इसे ड्रैग कीजिए, आ गया। आप चेंज करते जाइए, तो ये इस तरह से आप डिफरेंट वर्कबुक में भी मल्टीपल लुकअप्स, मल्टीपल वी लुकअप्स कर सकते हैं। अब जल्दी से मैं आपको एच लुकअप का एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एक मल्टीपल एच लुकअप कैसे करना है। सीट में आइए, यहाँ पे कहाँ है मेरे पास, ये रहा डेटा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ना आइटम के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए या क्या चाहिए, एच लुकअप करना है ना। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से बना दूं। ये इस पे नहीं, मेरे पास यहाँ पे ये जो टेबल है ना, कॉपी कर लेता हूँ मैं,
एक नया सीट इंसर्ट करा के, नया सीट इंसर्ट करा दिया मैंने, रीनेम कर दिया मल्टीपल एच लुकअप, ठीक है, मल्टीपल एच लुकअप। और यहाँ पे मैं जब इसे पेस्ट करूँगा, कॉपी तो हुआ नहीं, एक ये कॉपी, यहाँ पे जब इसे पेस्ट करूंगा ना तो एक्सपोज कर, ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया इसे, ठीक है, इसे मैंने ट्रांसपोज कर लिया। तो ये लुकअप देखो ऐसा आ गया ना। अब इसको एक बार आप अरेंज कर लो सबको, ये देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डेटा हॉरिजॉन्टली बन गया ना हमारे पास। अब यहाँ से मुझे लुकअप करना है, ये सारे के सारे यहीं पे करके दिखा दूं। किसके अकॉर्डिंग करना है मुझे, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग हमें करना है, तो ये डेटा लीजिए। अब यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसपोज कर लेना है, आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे सेल्स पर्सन यहाँ से एक नाम ले लीजिए कोई, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे लगाइए इज इक्वल एच लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू में ये लेंगे और इसे भी फिक्स कर लेना है, कॉमा लगाना है। टेबल अरे में हम ये पूरा टेबल लेंगे, ठीक है। टेबल अरे में हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे इसे, कॉमा लगाएंगे। और अब हमें क्या लेना है, रो इंडेक्स नंबर। तो रो नंबर तो हमें बताना पड़ेगा ना, एक तो लेना नहीं है, सारे लेने हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा लें, रो फंक्शन। और ये हम ले लेंगे इसमें क्या, A1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच है 0, तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। अब इसे हम लोग ड्रैग करते हैं, तो देखो सब में क्या आ गया है ना, क्यों, क्योंकि A1 हमने दिया जब रो नंबर, तो ये हम ड्रैग तो लेफ्ट टू राइट किए ना, तो वो A1 B1 C1 D1 बन गया होगा। हमको क्या बनाना था, A2 B2 C2 सॉरी A2 A3 A4 A5 ऐसे बनाना था। तो ये यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा। कैसे करेगा, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको कंट्रोल Z करो और ये जो है ना इसे कॉपी करो और यहां से इसे वापस से ट्रांसपोज करके पेस्ट करेंगे हम लोग। सॉरी, यहाँ पे कॉपी, यहां से मैं पेस्ट कर लेता हूं ट्रांसपोज, ठीक है। ये वाला डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे लगाता हूं मैं VLOOKUP, तो क्या आएगा, एक एक आएगा यहाँ। तो आप HLOOKUP जो है ना मल्टीपल लगाने के बाद आपका क्या होगा, ये ड्रामा आएगा, ये इस तरह का ड्रामेटिकल एक चेंजेस आएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। HLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, अब हमें तो सेल्स पर्सन के हिसाब से ना, तो यहाँ पे लगाइए HLOOKUP, यहाँ अरे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ जो सेल्स पर्सन का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये फिक्स कर लेंगे, कॉमा, टेबल अरे हमारा ये रहेगा, ठीक है। टेबल अरे इसे भी फिक्स कर लेना है, कॉमा लगाना है और रो नंबर A1 ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाइए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे NA आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं है। अब ये नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो नाम पेस्ट किए, तो हमारे पास A1 से तो चाहिए नहीं था ना, हमको कहाँ से चाहिए था, A2 से चाहिए था ना। तो यहाँ पे ये A1 को क्या करेंगे, A2 करेंगे, तो देखिए आ गया जोन, है ना। और अब यहाँ पे तो देखो सारा आ गया, अरेंज कर देते हैं इसको, आया मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। अब वो जो ये वाला बता रहे थे ना, ये भी कर सकते हैं। देखो हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे थे, ये वाला है ना। अब यहाँ पे एक नाम ले लीजिए, ये अब यहाँ पे ठीक है, नहीं ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा ही में आएगा। यहाँ पे बस नाम चेंज करते जाइए। अगला नाम क्या है, रोहित सिंह, कॉपी कीजिए, तो यहाँ पे पेस्ट, चेंज हो गया सारा। अब ये जो डिस्काउंट है ना, ये परसेंट में है, इसको परसेंट में चेंज करके रखिए, बाकी सारा आएगा। अभी नेट अमाउंट नहीं निकला हुआ है तो इसलिए 0 दिखा है।
तो इस तरीके से आपको इसका भी फंक्शन बता दूं क्या लगाया मैंने, चलिए इसका भी फंक्शन बता दे रहा हूं, इज इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको लगाना है, मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था आपको ये मल्टीपल वैल्यू कप के लिए ये फॉर्मूला है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप क्लास में पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ओके, ये प्रैक्टिस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।